कुरान की तिलावत करना। देखो कुरान की तिलावत के बारे में अगर हमें लोगों हाफिज़ है बोले तो क्या करना, चलते फिरते ही पढ़ लेते रहना, नहीं तो क्या करना हमें रोज़ाना है नहीं हमारा सबक, या फिर हमें पल्ले को चले गए यहाँ से, मकतब में पल्ले को चले गए, हमें फ़ारिग हो गई यहाँ से, पूरा पढ़ना हो गया हमारा, फिर भी क्या करते रहना, रोज़ हमें कम से कम पारा तो ही पढ़ लेते रहना हमें, नहीं तो भूल जाती कुरान पूरी भूल जाती है, फिर पढ़ना भी नहीं आता हमारे को। ठीक है, इसका से हमें कुरान रोज़ पढ़ते रहना। ठीक है, रमज़ान में भी ख़ासकर से कुरान मजीद ज़्यादा पढ़ना, मामूल से कुरान पढ़ते रहना, रमज़ान में ख़ासकर और ज़्यादा पढ़ना। रमज़ान को कुरान को ख़ास ताल्लुक़ है, उसका से खासकर रमज़ान में देखो आदमी कुरान पढ़ने वाले आदमी अब नहीं दिखते, नहीं आदमी कम दिखते रहते, रमज़ान में आदमी लेकर कुरान कभी पढ़ते रहते, नहीं तो पढ़ने वाले आदमी ज़्यादा दिखते रहते, ज़्यादा का तो 100 आदमियाँ नहीं, वो कौन पढ़ते रहते कि 10-15 आदमियाँ वो अभी ज़्यादा लेकर पढ़ते रहते, फजर के बाद लेकर फजर में नमाज़ आपको कुरान लेकर पढ़ते रहती, जोहर में लेकर पढ़ते रहती, असर के बाद कुरान लेकर पढ़ते रहती। अब कौन तो दिखता तुम्हारे असर के बाद देखो कुरान पढ़ने वाला कम से कम 10 जने दिखती हैं। रमज़ान में देखो दिखती, देखो 5 जने 10 जने ऐसा दिखते रहती, पढ़ लेते रहती है। वैसे रमज़ान को कुरान को ख़ास ताल्लुक़ है, तो मामूल से कुरान रोज़ पढ़ते रहना हमें। रमज़ान आ गया तो और हमें क्या करना, तिलावत कुरान की ज़्यादा करना भी। कई बोल तो कुरान नाजिल हुआ था कुरान रमज़ान में स्टार्टिंग, रोज़े हो गया ये तराई शुरू होने का। हाँ क्या भाई, रमज़ान से पहले जो तराई शुरू होता ना तो रोज़ा हो गया, रोज़े के फेस्टिवल शुरू होते समझ में आने से बोलो। तो रमज़ान का चांद दिखाया तो दिन ईशान के बाद तरावी फर्स्ट बोलती नहीं पूरा बोलती तुम्हें, फर्स्ट तरावी पढ़ती, चांद दिखता तरावी पढ़ती, बाद में फिर उस दिन तरावी पढ़ को घर को जाको सोया को उजाले पारे सही करना, सो चांद दिखा तो पहले क्या करना, क्या तरावी पढ़ती, चांद दिखाना तो क्या करती, चांद आज दिखा नहीं बोल लो वेट करती समा पढ़ना का बोल को, अब समा नहीं दिखा बोल लो, समा दिखे नहीं दिखे दे तरावी शुरू कर डालती, ऐसा रहता हो। ऊपर कहाँ दिखा था कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, उनसे हमें इन्फॉर्मेशन लेती, बिहार में दिखा नहीं, दिल्ली में दिखा नहीं, कर्नाटक में कहाँ दिखा था नहीं, उन्होंने भेजती फ़ोन में गेम में बड़े बड़े हजरतां को, बड़े बड़े हजरतां क्या करती बोलते एक दूसरे को भेजते चांद दिखा भाई रोज़ा रखो इंशाल्लाह को, आज तरावी पढ़ो को नो लिख को भेजती ख़त, वो ये हमें चांद की कमेटी वाले हमें बोलती हैं, देखो ऐलान करती हैं हमें दिखा नहीं कहो बोल को, हमें हिंदुस्तान पूरे हमें रिसर्च करी, वहाँ के लोगों यहाँ के लोगों को पूछी, हमें वहाँ लोग यहाँ दिखा नहीं बोली, अंधारा है बोली, वहाँ के लोगों को पूछी, दिल्ली वाले हमें उन्होंने भी दिखा नहीं बोली, इधर कहाँ की महाराष्ट्र वाले को पूछी, उन्होंने दिखा का बोली, कहाँ की खेड़े में दिखा करते लो, अब रोज़ा समा रख सकती लो, आज रात तो राय पढ़ लो कहो, लोनों क्या करती खत लिख को नो भेजती, लोगों क्या करती व्हाट्सअप में भेज डालती हैं, तो उनके चैनल में ये करती है ना, सब जगह फैल जाता हो हल्का हल्का, अब हमें क्या करती हैं ऐलान करती हैं ऐसा, हाँ उन्होंने अच्छा लिखो भेजते हो, हाँ दिखा को बोलो बिहार में दिखा, तो महाराष्ट्र में फला गाँव में दिखा, और सब लिखो भेजते हो, महाराष्ट्र में फला गाँव में दिखा को बोलती है, हमारे गाँव में दिखा नहीं लेकिन वहाँ दिखा, इसलिए समझते रोज़ रखो को नो ऐलान लिखो भेजती हैं, बेकार सवाल करना को टाइम ज़्यादा वेस्ट हो तो ठीक है, कौन सा ज़रूरत है कौन सा चीज़ है वो सवाल करो, मैं तुम्हारे जाने के बारे में वो सोच को बोलता समझ ना, मैं बोलता मुझे का भी नहीं, जल्दी खाना खा ले खाना आगो तो मैं बोलता समझ। ठीक है, रमज़ान में खासकर कौन ज़्यादा पढ़ना, देखो ये जने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जने बड़े बहुत बड़े हजरत है, कब तो नाम सुनी किताब बुखारी शरीफ का बोल को नहीं सुने, हमारे घर में आओ दिखा दूँ कब तो कब तो लगा तो इतनी बड़ी है किताब, इतनी मोटी इतनी बड़ी है, 2-2 पाटा है, तो वो लिखे तो हजरत नो, तो उन्होंने क्या करते थे रमज़ान में मालूम, तरावी में रोज़ एक रकात में 20 आयतें पढ़ते थे, ऐसा एक रकात में पढ़ को ऐसा रमज़ान में पूरा कुरान ख़त्म करते थे, तरावी की कुरान अलग क्या, फिर उसके बाद उजाले पारे तहज्जुद में वैसा उठ को जब पढ़ते थे, जब एक आधा कुरान 15 पारे हैं तो 10 पारे पढ़ते थे, फिर क्या करते थे दिन भर मामूल से कुरान पढ़ते थे, ऐसा इफ्तार से पहले पहले उनका कुरान हो जाता था, तरावी में एक उजाले पारे तहज्जुद में 15 पारे 10 पारे, फिर दिन भर पूरे इफ्तार से पहले कुरान ख़त्म करते थे, ऐसा टोटल कितने कुरान पढ़ते होंगे उन्होंने देखो नहीं, तो अल्लाह वाले से कुरान ज़्यादा पढ़ते थे, ऐसा हमें भी कुरान ज़्यादा पढ़ते रहना भाई, कुरान ज़्यादा पढ़ते रहना। अब एक सुनो वाक़िया, ठीक है, और एक वाक़िया सुनो, ये है नहीं किताब फ़ज़ाइल अमल है तो किताब, वो हज़रत का नाम ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाबा उनके घर पूरा, उनके घर में अम्मी दादी ने सब जने अच्छे पढ़े लिखे लोग, आज अल्लाह के कुरान से मोहब्बत दीन से मोहब्बत के लोग सुनो। अब जमात के काम शुरू करें नहीं, इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह भी, उनके चिच्चा ये नहीं नो लिखे सुनो फ़ज़ाइल अमल लिखे नहीं, इनका नाम क्या नाम शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, इनके चिच्चा
इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जमात का शुरू कर सुनो। तो इलियास साहब है नहीं, ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फज़ल अमल के सुनो, इनके बाबा, सुनो जी दन तवज्जो से जल्दी सुनो, लिखी नहीं किताब फज़ल अमल, उनके बाबा हज़रत मौलाना यहिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने क्या करते थे कहते हैं, यहिया रहमतुल्लाह अलैह, अरे भाई तुम क्या खामोश रहो। शेख अजीज़ ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बाबा कौन? मौलाना यहिया रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जब उनका दूध छुड़े तो कौन? फज़ल अमल के सो वो हज़रत के बाबा, जब उनको दूध छुड़े तो वो हज़रत को है नहीं, इनके बाबा को ऊपर उनको हिफ्ज़ था कहते। जबको मतलब क्या, हमारे ज़ैनब से छोटी उम्र की हती हज़रत के बाबा, तो उनको दूध छुड़े तो उनको पोपारा उनको हिफ्ज़ था कहते। अब 7 बरस के जब हुए तो वो इनके हज़रत के बाबा शेख अजीज़ ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, इनके फज़ल अमल के हज़रत के बाबा, उन्होंने 7 साल के हो गए तो उनको कुरान के हाफिज़ बन गए कहते हो। 7 साल में हाफिज़ बन गए कुरान के। अब 7 साल में उनके बाबा क्या होते थे कहते हैं, हज़रत के बाबा, किसके बाबा? मौलाना यहिया रहमतुल्लाह अलैह के बाबा। उन्हें क्या बोलते थे कहते, बेटा तू एक कुरान पढ़ना देख, तो पढ़ को तू क्या तो कर ले क्या तो खेल ले, ऐसा बोलते थे कहते। उन्होंने ढाई बजा को अब 5-6-7 घंटे में है नहीं पूरा कुरान पढ़ते थे कहते, 5-6-7 घंटे में फजर की नमाज़ के बाद से। कौन हो? मौलाना यहिया रहमतुल्लाह अलैह 5-6 घंटे में पूरा कुरान पढ़ को जाते थे खेलने के लिए, एक रोटी की वही खाते थे ऐसा। तो ऐसा कुरान देखो कैसा पढ़ते थे वो लोग, बचपन से कुरान पढ़ना, उनके घर माहौल ऐसा था। अभी देखो उनके घर में, अभी ये जमात का काम शुरू कर सो कौन? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह है नहीं, ऐसा देखो आगे बोलते हैं, देखो उनके बारे में किस्सा। तो उनके घर में घर वाली औरतें क्या होते थे, उन्हें भी कुरान पढ़ते थे ज़्यादा। देखो इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा, जमात काम शुरू करें नहीं, उनकी अम्मी। अब ये ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बाबा का नाम क्या नाम? मौलाना यहिया रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने यहिया रहमतुल्लाह अलैह भी, इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना साहब रहमतुल्लाह जमात काम, इन दोनों भैया इन्हों। जबको मतलब क्या हुआ, सलाम अलैकुम उनकी दादी, उन्होंने क्या करते थे, हाँ इलियास साहब रहमतुल्लाह की अम्मी, यहिया रहमतुल्लाह की अम्मी, ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की दादी, समझ आ रहा नहीं? फज़ल अमल के सो हज़रत की दादी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जमात काम शुरू करे, सुनो इनकी अम्मी इन्होंने इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जमात काम शुरू करो, इन्हों चिच्चा होती फज़ल अमल के सो हज़रत को, और फज़ल अमल के सो हज़रत के चिच्चा कौन? इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। इनके भाई कौन? यहिया रहमतुल्लाह अलैह, इन्हों मौलाना इन्हों ज़करिया, इन्हों भी मौलाना। तो ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की दादी, इन दोनों की अम्मी, उन्होंने क्या करते थे, रोज़ है ना 40 पारे पढ़ते थे, 40 पारे। अल्लाह अकबर। कुरान में कितने पारे हैं? 30। मतलब क्या, एक बार पूरा कुरान पढ़ को फिर भी और कुरान के 10 पारे पढ़ते थे। वही बोले देखो इस घर की औरतों का क्या मामूल था कि हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, इलियास साहब की वालिदा कौन? वही ज़करिया रहमतुल्लाह की दादी, वालिदा मोहतरमा बीबी सफ़िया बड़ी जय्यद हाफिज़ा थी कहते हैं। उन्होंने कुरान मजीद शादी के बाद मौलाना यहिया रहमतुल्लाह अलैह की शेर खारगी के ज़माने में हिफ्ज़ किया था, और ऐसा अच्छा याद था कि मामूली हाफिज़ उनके मुकाबले में नहीं ठहर सकता था। मामूल था कि रमज़ान में रोज़ाना पूरा कुरान मजीद और 10 पारे मजीद पढ़ लिया करती थी। रमज़ान में पूरा कुरान मजीद भी, फिर 10 पारे। इस तरह हर रमज़ान में 40 कुरान मजीद ख़त्म करती थी। रमज़ान में उनका पढ़ने का ये सिस्टम था, रोज़ 40 पारे पढ़ते थे ना, या कुरान पढ़ को फिर अभी 10 पारे पढ़ते थे। कौन? रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी। उन्होंने जब उन्होंने हाफिज़ अब थी कहते इनकी अम्मी, और उन्होंने हाफिज़ अब कब बनी? शादी से पहले हाफिज़ अब नहीं बने ना, शादी के बाद उन्होंने मौलाना यहिया रहमतुल्लाह अलैह नहीं, इन्होंने दूध पीते सो ज़माने में कुरान पढ़ना सीख ले को हाफिज़ बनी कहते, दूध पीते स्टम्प हो। मतलब क्या, बच्चे को दूध पिलाना, सफाई करना, पाकि बच्चे देख लेना, देखते करते सफाई करते दूध पिलाते, वो ज़माने में चलो क्या हो गई, हाफिज़ साहब बन गई बन गया। क्या करें, रोज़ इनको रमज़ान में क्या करते थे ना, रोज़ाना रमज़ान में 40 पारे पढ़ते थे रोज़ाना। ठीक है, अब देखो उतना करते थे, हमें कम से कम हमारे अल्लाह वाली हज़रत औरत बुज़ुर्ग आलिमा हज़रत ऐसा एक पारा एक कुरान पढ़ते थे, रोज़ 10 पारे 15 पारे कुरान पढ़ते थे। हमें कम से कम रोज़ाना हमें एक सफ़ा तो नहीं पढ़ता, मुश्किल हमारे लिए बहुत शर्म की बात, कम से कम एक सफ़ा तो पढ़ना सीखने के बाद हमें क्या करना, रमज़ान में वगैरह दूसरे मामूल दिनों में क्या करना, कम से कम हमें आधा पारा को पारा पढ़ते रहना। रमज़ान आ गया तो क्या करना, हमें ज़्यादा कुरान पढ़ना, कम से कम लास्ट एक पारा तो पढ़ लेना, हमें आधा पारा तो लास्ट पढ़ना, हमें कुछ ना कुछ पढ़ते रमज़ान में, नहीं पढ़े तो फिर हमें शर्म की बात हमारे लिए। ठीक है, बस ख़त्म।
कहेगी तो तुझे परेशान कहेगा